औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। Welcome to the Divisional Public School and College Sahiwal, and I am Mariam Firdaus, junior teacher from afternoon school. So class 2, I am again with you in the maths class and starting our lesson with the message of the day. Be seated while eating or drinking. हमें खाना खाते हुए और पानी पीते हुए हमेशा बैठ के ये काम करने चाहिए, ठीक है। बैठ के कोई भी काम करना सुन्नत होता है। So our today's topic is addition with conversion. Objectives are students will be able to solve addition with converting ones with single digits and addition with converting ones with double digits. Contents: addition with converting ones. हमने एडिशन करनी है और उसमें वंस को कन्वर्ट करना है। Addition of 1 and 2 digit numbers. This is the review of a previous lesson. We have to add 3 and 4, T for tens and O for ones, and I am using the dots method. 3 dots for 3 and 4 dots for 4, and the answer is 7. Next question is 23 plus 15. Starting from the one side, I am again using the dots method, and the answer is 8. And then the 10 side, 2 plus 1, 2 dots and 1 dot, and the answer is 3. So the total is 38. These are the simple additions, and you have solved them and you have practiced them earlier in the previous lesson. So these are the simple addition. That the answer is 10. But these were the simple additions. Now I am going to introduce another type of addition that is for you a surprise. Let's have a look. This is the simple question. 7 plus 3, ठीक है, और 7 के साथ मैंने 0 और 0 ऐड कर दिए हैं पहले। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। ओके बेटा, आप क्विकली फिंगर्स पे काउंट करो और मुझे बताओ 7 plus 3 इज इक्वल टू। यस, मैं भी स्टार्ट करती हूँ वंस की साइड से और मुझे पता चल गया है 7 plus 3 इज इक्वल टू 10। हम जब भी ऐड करते थे वंस के कॉलम को, हम आंसर को बिल्कुल वंस के कॉलम में ही लिख देते थे। ऐसे ही लिखते थे ना, जैसे अभी मैंने 10 लिख दिया है। यस, बट बेटा दिस इज़ रॉन्ग। ओहो, व्हाई इज़ दिस रॉन्ग? हम पहले भी तो ऐसे ही करते रहे हैं ना, तो अब ये क्यों रॉन्ग हो गया है? तो बेटा मैं ये बात आपको अभी बताती हूँ कि ये क्यों रॉन्ग है। एक्चुअली में दिस 10 इज़ अ डबल डिजिट आंसर। और बेटा दिस इज़ द रूल ऑफ एनी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, दैट वी हैव टू राइट अ सिंगल डिजिट इन एनी कॉलम, वंस कॉलम और टेंस कॉलम। वी कैन राइट ओनली अ सिंगल डिजिट। तो बेटा इस टेंस में से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वंस में क्या लिखेंगे, 0 और 1? चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली बेटा वी हैव टू असाइन द प्लेस वैल्यूज टू दिस 10. 10 ones is equal to 110 and 0 1. Now we are clear that this 10 ones has two parts. The one is the ones part and the other is the tens part. ऐसा ही है ना? अब क्या करेंगे हम ones वाले part को ones में as an answer लिखेंगे like this, because this 10 has 0 1, so the answer in the ones column will be 0. और ये 110 कहाँ जाएगा? This 110 will be written as this. बिल्कुल दोनों डिजिट्स के ऊपर, जो टेंस के कॉलम में 2 डिजिट्स आपके पास होंगे। नाउ वी आर हैविंग ज़ीरोज़, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास डिजिट्स हैं तब भी हम टेंस को बिल्कुल टॉप पे लिखेंगे। दिस विल कॉल्ड एज कैरी, ठीक है, क्योंकि हमने इस 1 को कैरी कर दिया है 1 से 10 की तरफ। इसको हम एक और चीज़ भी कहते हैं, वी हैव कन्वर्टेड व्हाट? वी हैव कन्वर्टेड वंस टू टेंस, ठीक है। वो जो 10 वंस थे उसमें से हमने 110 को सेपरेट किया और कैरी कर दिया किसको? टेंस को। सो वी हैव कन्वर्टेड वंस टू टेंस, और इस 1 को हम क्या कहेंगे? कैरी। और आज हम कन्वर्जन्स के साथ एडिशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप दैट यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। नाउ इफ वी एड दिस टेंस कॉलम, 1 जो कैरी किया था हमने और उसके साथ जो दोनों डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं 0 plus 0, तो आंसर क्या आया? 1.
so we will write this 1. अब 10 पूरा हो गया ना, हो गया 10 पूरा, yes. लेकिन बेटा अब आपको ये भी क्लियर हो गया है कि हमने पूरे 10 को एक ही कॉलम में नहीं लिखना है. We will write it according to its place value, then we will carry the digit, and then we have to convert ones to tens, and in this way we will write the 2 digits in the 2 columns. Clear? Okay. Let's move forward. Addition with conversion. Let's have a definition of it. When there is a double digit answer in the addition sum, जैसे हमारे पास 10 था, 1 digit has to be carried to the next place value. हमने 1 को कैरी कर दिया 1 से 10s पे, ठीक है. So जो भी digit हमें कैरी करना होगा वो हम 10s पे कैरी करेंगे. In this way we have converted ones to 10s. Okay, the number that is carried to the next place value. जो नंबर हमने नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के ऊपर टॉप पे लिखा था, दैट इज़ कॉल्ड कैरी. ठीक है, उसको हम क्या कह रहे थे? कैरी. जैसे मैंने वो उस पिक्चर में भी आपको शो करवाया था, 1 को हमने बिल्कुल टॉप पे लिखा था ज़ीरोज़ के, दैट इज़ कॉल्ड कैरी. लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल. दिस इज़ 9 + 6. अब मैंने ज़ीरोज़ हटा दिए हैं, ठीक है. पहले तो मैंने ज़ीरोज़ लिख दिए थे ना सिंगल डिजिट्स में, अब मैंने ज़ीरोज़ हटा दिए हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वन साइड एज ऑलवेज. 9 + 6 इज इक्वल टू 15. और बेटा आपको अगेन पता है 15 क्या है? 2 डिजिट आंसर. सो वी विल असाइन द प्लेस वैल्यूज. 15 इज इक्वल टू 1 10 एंड 5 वंस. अब आप मुझे बताएंगे कि वंस में हम क्या लिखेंगे, 1 और 5? यस, 5. वी विल राइट 5 इन द वंस कॉलम. और ये 1 कहाँ जाएगा? दैट विल बी कैरिड टू द टेंस. अब हमारे पास तो कोई डिजिट ही नहीं है नीचे टेंस में, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट बिलो इन द आंसर लिख देंगे 1. सो द आंसर इज़ 15. क्लियर? बहुत आसान था, राइट? चले नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल. अब देखो बेटा, ऊपर आपके पास 2 डिजिट्स हैं और नीचे आपके पास सिंगल डिजिट है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना. देयर इज़ नो नीड टू वरी. ये भी बहुत आसान है, बस यू हैव टू फोकस. स्टार्टिंग फ्रॉम द वन साइड, हम किस साइड से स्टार्ट करते हैं? वंस से. और 6 + 6 क्या होता है? 12. आपने फिंगर्स पे जल्दी जल्दी काउंट करना है, अपने रजिस्टर्स अपने साथ रखने हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है. ऑरली नहीं करना कुछ भी. तो 12 में बेटा कितने डिजिट्स होते हैं? यस, हरी अप 2. और हम इसको क्या करेंगे? यस, हम प्लेस वैल्यूज असाइन करेंगे. और 12 में क्या क्या होता है? 1 10 एंड 2 वंस. तो हम वंस में क्या लिखेंगे? 2. यस, और 1 10 कहाँ जाएगा? 5 के ऊपर टेंस के कॉलम में एज अ कैरी. बिल्कुल, आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो. वेरी गुड. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द टेंस कॉलम. नाउ वी हैव अ डिजिट इन द टेंस कॉलम. इससे प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमारे पास कोई डिजिट नहीं था, बट नाउ वी हैव. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द कैरी विद दैट डिजिट. 1 + 5 इज इक्वल टू 6. सो द आंसर इज 6. तो कोई मुश्किल थी? नो. This is also very easy sum. Let's move forward. Okay, now we have double digits. Double digit is above. Now we have double digit question. हम किस साइड से स्टार्ट करते हैं? 1 से. Yes. Okay. 7 + 8 is equal to 15. Again 15 is a double digit answer, so we will write the place values. 15 ones is equal to 1 10 and 5 ones. The 5 ones will go to the ones column as an answer, and the 1 10 will be carried to the tens column like this. This is called carry. ठीक है, वही पुरानी बातें सारी रिपीट हो रही हैं. अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम टेंस के कॉलम को सॉल्व करेंगे और उसमें हम कैरी को भी ऐड करेंगे. ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है. सो 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 7. सो है इज़ द आंसर, दैट इज़ 75. और इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है? हमने कन्वर्ट किया है, हमने कैरी किया है 1 से टेंस की तरफ. ठीक है, हमने वंस को किस में कन्वर्ट कर दिया है? टेंस में. ओके बेटा, नाउ वी हैव एन असेसमेंट टाइम. So I have written 2 questions for you. You will solve them in your notebooks. Take out your registers or notebooks and take out your pencils and just solve them. Count them on your fingers and hurry up, do it. You have 2 minutes. Okay, I hope that you all have done. So let me share the answers. So the first question is 47 + 43 and the answer is 90. And the second is 39 + 28 and the answer is 67.
I hope that all of you have done correct. I know that you are very intelligent students of mine. Okay, let's move to your homework. This is a sum 18 plus 73 and the another sum is 38 plus 19. You will solve them. Thank you so much. Allah Hafiz and take care of yourself.